नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम गहलोत ने सचिन पायलट को मंत्रिमंडल से किया बर्खास्त। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। पायलट के करीबी 2 मंत्रियों की भी राजस्थान सरकार से छुट्टी। पायलट के समर्थक विधायकों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सचिन पायलट के खिलाफ कांग्रेस आला कमान का बड़ा एक्शन। अध्यक्ष पद से हटाकर गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपी कमान। बर्खास्तगी का पत्र लेकर राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राज्यपाल को मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी का सौंपा पत्र। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीएम गहलोत का बड़ा बयान। का राजस्थान में पूरे नहीं हुए बीजेपी के मंसूबे। गहलोत बोले 6 महीने से सरकार गिराने की साजिश रच रही थी भाजपा। बीजेपी की इस साजिश में सचिन पायलट भी थे शामिल। अध्यक्ष और मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी के बाद बोले सचिन पायलट का सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंची प्रियंका गांधी। पायलट पर हुए एक्शन के बाद मुलाकात को माना जा रहा है अहम। पायलट पर हुई कार्रवाई पर भाजपा नेता शहनवाज हुसैन का बयान। का राजस्थान में मेहनत पायलट ने की, गद्दी गहलोत को मिली। राजस्थान बीजेपी ने गहलोत से की फ्लोर टेस्ट कराने की मांग। का पहले बहुमत साबित करे फिर करे मंत्रिमंडल विस्तार। भारतीय जनता पार्टी ने सचिन पायलट को दिया बड़ा ऑफर। ओम माथुर बोले पायलट के लिए खुले हैं बीजेपी के दरवाजे। राजस्थान संकट पर भाजपा नेता उमा भारती का बड़ा बयान। का तेजस्वी और युवा नेताओं को बर्दाश्त नहीं करते राहुल। स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन के लिए पीएम ने गृह मंत्रालय से मांगे सुझाव। का मंत्रालय के फैसलों से जनता पर पड़े असर की दें जानकारी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की घोषणा। का 15 जुलाई को जारी किया जाएगा सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट। प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए एचआरडी ने जारी किया दिशा निर्देश। का कोरोना से गांव लौटे छात्रों को वहीं के स्कूलों में मिलेगा दाखिला। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री से की बात। कोरोना महामारी और द्विपक्षीय स्वास्थ्य सहयोग पर की चर्चा। बायोफोर इंडिया को मिली फेविपिराविर दवा बनाने की अनुमति। दवा से आंशिक लक्षण वाले मरीजों का किया जा रहा इलाज। विकास दुबे एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने की सुनवाई। सीजेआई बोले पूर्व जज की अगुवाई में गठित हो सकती है कमेटी। सीजेआई बोबड़े कमेटी के गठन पर 20 जुलाई को करेंगे सुनवाई। का पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में निगरानी पैनल संभव। हर महीने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाता था गैंगस्टर विकास दुबे। कई करीबी सहयोगियों के बैंक खातों की जांच कर रही ईडी। मोली के भगवान राम मंदिर पर दिए बयान से अयोध्या के संत नाराज। रामदल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामदास महाराज ने जारी किया धर्मादेश। रामदास महाराज ने नेपाल में राम दल के विशेषज्ञों को दिया आदेश। का पीएम ओली के खिलाफ काठमांडू में करें विरोध प्रदर्शन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नेपाल पीएम पर बोला हमला। का भगवान राम पर टिप्पणी करना मानसिक दिवालियापन। भगवान राम को नेपाली बताने पर अभिषेक मनु सिंघवी का बयान। का नेपाल के पीएम का बिगड़ गया है मानसिक संतुलन। दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को अमेरिका ने किया खारिज। का बीजिंग के पास नहीं है कोई कानूनी आधार। अमेरिका अपने 120 लड़ाकू विमानों के साथ कर रहा है युद्ध अभ्यास। का चीन को समुद्री साम्राज्य की तरह नहीं करने देंगे इस्तेमाल। सीमा विवाद पर भारत चीन के बीच कमांडर स्तर की वार्ता जारी। चरणबद्ध तरीके से सेनाओं के पीछे हटाने पर हो रहा है मंथन। जेपी नड्डा की टीम का बंगाल और बिहार चुनाव से पहले होगा विस्तार। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में दोनों प्रदेशों को मिलेगी ज्यादा तरजीह। दिल्ली मॉडल की पीएम के तारीफ करने पर बोले सीएम केजरीवाल। का मैं खुश हूं कि प्रधानमंत्री को पसंद आया मेरा मॉडल। दिल्ली हिंसा पर पुलिस ने बीजेपी नेताओं पर कोर्ट में दिया हलफनामा। का अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा पर नहीं बनता केस। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को दी चुनौती। का मैं सभी सवालों का जवाब देने के लिए हूं तैयार। यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। अदिति और राकेश की विधायकी रद्द करने की याचिका की खारिज। कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने विधानसभा अध्यक्ष को दी थी याचिका। अदिति सिंह और राकेश की विधायिका रद्द करने की उठाई थी मांग। प्रियंका ने सरकारी आवास खाली करने के लिए केंद्र से नहीं मांगा समय। का 1 अगस्त तक खाली करेंगी कोठी, खबरों को बताया अब्बा। प्रियंका के आवास को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। का आवास के संबंध में कद्दावर कांग्रेस नेता ने मुझे किया था फोन। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बेंगलुरु में आज से शुरू होगा लॉकडाउन। सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 16 से 31 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन। तैयार किए जा रहे दिशा निर्देश। केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा शुरू करेगा स्टेट पुलिस अवार्ड। गृह मंत्री अनिल विज ने मापदंड तय करने के जारी किया आदेश। बहादुरी, जांच प्रक्रिया और कामकाज बनेगा मेडल का पैमाना। अवार्डियों को 6 माह का मिल सकता है सेवा विस्तार। कोरोना के चलते यूक्रेन में फंसे 101 भारतीय विद्यार्थी लौटे स्वदेश। किसी भी छात्र में नहीं पाया गया संक्रमण का लक्षण। चीन से रिश्वत ले रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। स्विस अकाउंट में 41 करोड़ रुपए का हुआ खुलासा।
कन्नौज में बंधक महिला को छुड़ाने गई पुलिस से दबंगों ने की धक्का मुक्की। पुलिस ने 11 के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 को किया गिरफ्तार। बाराबंकी में कमरे के भीतर एक ही परिवार के मिले 4 सदस्यों के शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। बुलंदशहर जिला प्रशासन के आदेशों की सरेआम उड़ रही है धज्जियां। पासु सब्जी मंडी में बिना मास्क लगाए हो रहा है भीड़ भाड़ का जमावड़ा। कोरोना संकट के समय बहराइच परिवहन निगम की घोर लापरवाही। खचाखच भरी जा रही है रोडवेज बस, नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। शाहजहांपुर में दबंगों ने की उधार न देने पर विकलांग व्यापारी की धुनाई। पीड़ित ने डायल 112 पर कॉल कर घटना की दी जानकारी। सासाराम नगर परिषद में बांस के पुल से आने जाने को मजबूर हैं लोग। लोगों की मांग को नहीं सुन रहे हैं अधिकारी और जनप्रतिनिधि। सासाराम के युवाओं ने की मात्र 10 रुपए में भरपेट खाने की व्यवस्था। देवा की रसोई खुलने से आसपास के गरीबों को मिली राहत। नशे में चूर होकर अस्पताल पहुंचा रोहतास के विक्रमगंज थाने का सिपाही। शराब के नशे में लोगों को दिखाता रहा वर्दी का रौब। सासाराम की कैमूर पहाड़ी के कुंड में नहाने गए 3 लड़के डूबे। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में मचा हाहाकार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।